ऐसे बहुत सारे कस्टमर मिलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सेगमेंट भी सर का एक्सपीरियंस है जो अब तक हमने हमारे दर्शकों को नहीं बताया था। पशु खाद्य का यानी जो कैटल फीड है, कैटल फीड मशीन लगाई है और वो कैटल फीड का भी बिज़नेस काफ़ी अच्छा करते हैं। उस बिज़नेस में भी बहुत अच्छा मुनाफा है। हम हमारे बहुत सारे कस्टमर्स को भी बहुत सारे हमारे वीडियोस में भी हमने बताया कि आगे का जो बिज़नेस है वो कैटल फीड का बिज़नेस है, बहुत बड़ा बिज़नेस है वो और बहुत अच्छे मुनाफे वाला है। अगर आप कैटल फीड 30 रुपये किलो बेच सकते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा उसमें मुनाफा मिलता है। देख करने के लिए बहुत अच्छा है, करने वाला चाहिए। राइट, वो तो है सर, करने वाला हर बिजनेस में जब तक करने वाला नहीं है तब तक कुछ होगा नहीं। दोस्तों, आज हमारी फैक्ट्री भारत एग्रीटेक में तुलसीदास खड़के जी आए हैं जो सातारा डिस्ट्रिक्ट में खटाव तालुका है, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। उनका जो ऑयल बिज़नेस है वो 1996 से ऑलरेडी वो बिज़नेस करते हैं। उनका वहाँ पे 2 बोल्ट टाइप ऑयल एक्सपेलर उनके पास ऑलरेडी उन्होंने लगाए हुए हैं और बहुत अच्छा खासा उनका वहाँ पे व्यापार चलता है। जैसे हर बोल्ट वाली ऑयल मशीन के जो यूज़ करने वाले लोग हैं जिनको बोल्ट टाइप ऑयल एक्सपेलर का एक्सपीरियंस है, उनको ये पता है कि काफ़ी मशक्क़त का काम है ऑयल निकालना। यानी उसमें एक ही बार में ऑयल तो निकलता नहीं है, 2-3 बार डालना पड़ता है। उसके बाद अगर कहीं मशीन जाम हो गई तो उसका जो बॉक्स निकालना है, उसके जो बाकी के मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और खड़के सर का काफ़ी पुराना काम तो है ही है, लेकिन उनके जो गांव है उस गांव में उनका जो कस्टमर्स आते हैं वो काफ़ी अच्छी तादाद में उनसे ऑयल निकाल के लेके जाते हैं। आज की डेट में दिन ब दिन जैसे अच्छी क्वालिटी का ऑयल खाने के लिए लोग 2 पैसा ज़्यादा देने को तैयार है, क्योंकि लोगों को रिफाइंड ऑयल के जो ड्रॉबैक्स है वो समझ में आने लगे हैं। तो उनके पास जो भीड़ है ऑयल बना के लेने की वो बढ़ते जा रही है और जो बोल्ट टाइप ऑयल एक्सपेलर है उस पे उनका मेहनत बहुत ज़्यादा लग रहा है और काम थोड़ा स्लो हो रहा है। 1996 से 2023 तक ऑलरेडी उन्होंने ये काम किया है। अब उनके जो अगली पीढ़ी है वो भी इस बिज़नेस में आई है, लेकिन जैसा सर का एक्सपीरियंस है इस पीढ़ी में अभी जो बॉक्स उठाना, अंदर के मेंटेनेंस करना वो काफ़ी मुश्किल जा रहा है। मीन्स सोच से वो ऑयल एक्सपेलर ढूंढ रहे थे, उनको अपनी भारत एग्रीटेक की कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन का पता चला, वो यहाँ पे आए हैं। उनका बिज़नेस कितना अच्छा चलता है वो तो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगा ही करूँगा, लेकिन अभी उनका जो एक्सपीरियंस है उनके प्रेजेंट ऑयल बिज़नेस का और उस बोल्ट वाली मशीन जो वो अभी यूज़ कर रहे हैं उसका और अपनी जो भारत एग्रीटेक की कोल्ड प्रेस ऑयल मिल है उसका कंपैरिजन उन्हीं से हम जानते हैं। सर, आपका एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मैं 25 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और अभी इधर में आया भारत एग्रोटेक में, उनका मशीन देख लिया, वो मुझको बहुत अच्छा लगा। इसका मेंटेनेंस कुछ ज़्यादा नहीं, सब मशीन जोड़ने के और खोलने के लिए बहुत अच्छे है। एक्सपेलर का बहुत सामान बोझड़ रहता है और ये नवीन पीढ़ी को ये मशीन बहुत अच्छा है। आप जो मेहनत करते थे, जो बोल्ट टाइप वाली मशीन में जो मेहनत करते थे, जैसे आपने कहा कि 1-2 बार में डालने से भी कस्टमर को उतना अच्छा नहीं निकलता, 3 बार कभी कभी 4 बार भी डालना पड़ता है, तो इस मशीन में कितनी बार आपको लग रहा है डालना? हाँ, एक बार में सब कुछ तैयार होता है। ओके, एक बार में ज़्यादा वेस्टेज टाइम नहीं जाता। ओके, तो अभी आपके पास समझो आपका टाइम बच रहा है, आपके पास काम उतना आता है क्रशिंग के लिए? आता है तो अच्छा, यानी आप अगर जल्दी कर पाए
तो ज़्यादा काम हो। ज़्यादा कम हो जाएगा और ग्राहक भी खुश हो जाएगा। अच्छा उसके जो फल्ली निकला है वो बहुत अच्छे है। अच्छा, यानी अब इस मशीन में जो खल निकल रही है वो खल आप जो बोल्ट वाले एक्सपेलर में निकालते थे उससे काफ़ी अच्छी काफ़ी quality। अच्छे है। ओके, तो उससे जो बेचने वाले हैं यानी जो खल इस मशीन से निकलती है उसको अच्छा रेट मिल सकता है आगे? मिलता है। अच्छा, अच्छा। कितना रेट बढ़ के मिल सकता है कस्टमर को? अभी वो एक्सपेलर की जो पेंट है वो 30 रुपए किलो जाती है। बेल्ट टाइप एक्सपेलर की, बेल टाइप एक्सपेलर की, मूंगफली की। और ये जो मशीन है इसकी पेंट 50 रुपए जाएगी आराम से। वो आपका एक्सपीरियंस भी एक्सपीरियंस है। वो बहुत पतली पेंट आती है। अच्छा, वो एक्सपेलर से इतना पतली निकाली तो उसके मोटर रुक जाएगी। राइट, यानी बोल्ट टाइप जो एक्सपेलर्स है हाँ। उससे निकलेंगे तो वो तो निकलती ही नहीं है, निकलती लेकिन नहीं। उसकी मोटर बैठ जाएगी, यानी मोटर वो लोड नहीं लेगी। और जो स्पीड है काम की यानी आसान है उतना ही जितना उसमें मुश्किल लगता है। नहीं, ये आसान है। ये काफी आसान ये आसान है। अभी जो बोल्ट टाइप आप मशीन चला रहे हैं उसमें आपके पास, जैसे आपने कहा आपके पास 2 बोल्ट टाइप ऑयल एक्सपेलर आपने लगाई है, उसमें और क्या क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा अब तक? वो क्या होता है, उसका मटेरियल नहीं मिल रहा है और वो लाइट जाने के बाद उसके पेटी खोलना पड़ता है। वो खोलने में बहुत ज़्यादा देर लगता है। ओके। और वो फिर बिठाने को भी परेशान हो जाता है। अच्छा, तो इसको पेटी कुछ खोलना नहीं पड़ता। राइट। तो नहीं, अब उसमें जैसा आपने कहा कि वर्म का वगैरह काम करना पड़ता है कंटिन्यू, तो वो कितना करना पड़ता है वो वर्म का 4 महीने में बदलना पड़ता है। ओके, और इसको 2 वर्ष का मेंटेनेंस है। राइट, इसमें उतना मीन्स बदलने की जरूरत नहीं है, उतनी बार बदलने की। अभी अगर कंपैरिजन करें, आप हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो अभी द्विधा मनस्थिति में है कि उनके पास बोल्ट टाइप एक्सपेलर तो है, काम भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो जैसे ये मशीन देखेंगे तो वो दिखने में बोल्ट टाइप एक्सपेलर जैसा ही दिखता है, तो उनको ये लगता है कि भाई ये मशीन और वो मशीन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन जब आप खुद चला रहे हो और आपने ये मशीन अभी देखा है, तो आपका एक्सपीरियंस लोगों को क्या है? ये जो मशीन है वो हाई स्पीड मशीन है, उसका ज़्यादा कम होता है, पैसा ही बहुत मिलता है। और जो एक्सपेलर होता है उसको 2 बार 3 बार उसके पल्ली डालना पड़ता है, खल जो निकलता है तो इसके एक बार में आते हैं। वो 2 घंटे काम करेगा, वो 1 घंटे काम करेगा। अच्छा, यानी उस मशीन में जो 2 घंटे लग रहा है या वही काम ये 1 घंटे टाइम में यानी 1 घंटे में 1 घंटे में लाइट का बचत होगी। अच्छा, वो अभी तो प्रीपेड मीटर आने वाले हैं। राइट, प्रीपेड मीटर वाले को 2-3 बार डालने से परवड़ता नहीं वो। राइट। ये मशीन से बहुत अच्छी कमाएगी और उसका लेबर की जरूरत नहीं, एक खाली आदमी काम करता है। दोस्तों, खड़के सर जिस एरिया में बिलोंग करते हैं उस एरिया में मूंगफली का ऑयल का बहुत ज़्यादा चलन है, साथ ही साथ सूरजमुखी जिसे हम महाराष्ट्र में सूर्यफूल बोलते हैं, तो उसके भी ऑयल का बहुत अच्छा डिमांड है। सर, आप जब मूंगफली क्रश करते हैं तो कॉमनली कस्टमर को कैसे चार्ज करते हैं? यानी अगर हम बिजनेस, ये कोई अगर बिजनेस करना चाहे, अगर कोई नवयुवक है जो आज कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है और रिफाइंड ऑयल के जो ड्रॉबैक्स है वो देख के जो अपने कोल्ड प्रेस ऑयल है उसकी डिमांड तो काफ़ी बढ़ रही है, बट बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि इस बिज़नेस से क्या मार्जिन अच्छा मिल सकता है। तो जब आप मूंगफली प्रोसेस करते हैं तो उस प्रोसेस में आप लोगों को कैसे चार्ज करते हैं? वो मूंगफली का जो चार्ज रहता है वो साधारण 10 रुपये किलो। ओके। 10 रुपये किलो मूंगफली का चार्ज लेता है। और वो सूर्यफूल का है वो 8 रुपये किलो लेता है। ओके। और जब आप मूंगफली प्रोसेस करते हैं तो उसके बाद कोई अगर कस्टमर कहता है कि भाई मुझे सिर्फ ऑयल चाहिए, खल नहीं चाहिए, तो वो खल आपके पास छोड़ जाता है। तो वो खल क्या रेट से बिकती है आगे? वो 40 रुपये किलो जाता है वो खल। अच्छा,
यानी सीज़न है तो 40 रुपया, अदरवाइज होलसेल में आपने जैसा कहा 30 रुपया होलसेल में भी जाता है, रिटेल में गया तो 40 रुपया आराम से हो जाता है। जब कस्टमर इससे निकले वाला खल निकालेगा तो उसको 10 रुपया 20 रुपया और अधिक पैसा भी मिलने वाला है। साथ ही साथ आपने मुझे बताया था कि आपके एरिया में बहुत सारे लोग सोयाबीन का भी ऑयल निकालते हैं। सोयाबीन का ऑयल जो है वो इतना कम निकालने के बाद वो किस लिए, यानी वो किस लिए निकालते हैं? वो क्या कहते हैं, वो सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा रहते हैं। प्रोटीन ज़्यादा रहने से दूध को फैट ज़्यादा लगती है। ओके, यानी जो पशु खाद्य बोल के लेके जाने वाले लोग हैं, हाँ, वो उसको फैट ज़्यादा लगता है दूध को। अच्छा, और इसलिए वो बोलती है हमको तेल नहीं चाहिए, खाली खल्ली निकल को दो। ओके, तो सोयाबीन की जो खल है उसकी उनको बहुत अच्छी डिमांड है। डिमांड है। ओके, वो लोग बेचते भी है कहीं? नहीं बेचते नहीं, वो खुद के जानवरों के लिए ले जाते हैं। अच्छा अच्छा, यानी अगर कोई आपके एरिया में जो कैटल फीड जिसे हम पशु खाद्य बोलते हैं वो बिज़नेस भी अगर आप करना चाहे तो जैसे सर ने कहा कि सोयाबीन का ऑयल निकाल के सोयाबीन की खल मार्केट में लोग बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ कर रहे हैं ताकि उनका जो दूध है जानवरों का उसका फैट बढ़े और जानवरों की हेल्थ अच्छी हो, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक है। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो इस मशीन में आप उसका भी ऑयल निकाल के बिज़नेस कर सकते हैं। सर, सोयाबीन का जो क्रशिंग है वो पर केजी क्या रेट है? वो 8 रुपये किलो है। आपके एरिया में पर केजी 8 रुपये है। दोस्तों, जैसा अभी सर ने कहा कि बहुत सारे जो कस्टमर हैं वो पशुओं को खिलाने के लिए जो खल है वो सोयाबीन का खल ज़्यादा खिलाने के लिए सोचते हैं ताकि उनको फैट भी अच्छा मिले दूध में और जानवर का जो हेल्थ है वो भी अच्छा रहे। साथ ही साथ वो जो ऑयल निकला है वो उनके खुद के खाने के लिए बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो मेरा ये आपको क्वेश्चन था सर कि कोई अगर यानी जैसे सोयाबीन लेके आता है कोई किसान, तो जिसके पास एक 40-50 जानवर है या 20 जानवर है वो एक 200-300 किलो एक ही बार में लाता है, ऐसा कुछ? कम से कम 100 किलो लाता है। राइट। तो 100 किलो अगर कोई एक किसान लाता है तो 8 रुपए के लिहाज से नियरली 800 रुपए का उसका बिजनेस एक ही कस्टमर से हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कस्टमर मिलते हैं तो ये एक बहुत अच्छा सेगमेंट भी सर का एक्सपीरियंस है जो अब तक हमने हमारे दर्शकों को नहीं बताया था। आज आप इस मशीन से कोल्ड प्रेस ऑयल का भी बिज़नेस काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। सर जो आज वहाँ पे कर रहे हैं उनका हर दिन लगभग 8 से 10,000 रुपये का ऑन एंड एवरेज बिज़नेस होता है। और सर की विज़न इतनी आज अच्छी बनी है एक्सपीरियंस से कि उन्होंने इसी बिज़नेस के साथ पशु खाद्य का यानी जो कैटल फीड है, कैटल फीड मशीन लगाई है और वो कैटल फीड का भी बिज़नेस काफ़ी अच्छा करते हैं। और आप उसमें आपकी खल अभी कितने % मिक्स करते हैं? 10% मिक्स करता है, 100 किलो के 10 किलो। ओके, यानी आप जो भी रॉ मटेरियल एग्रीवेस्ट रॉ मटेरियल है जो काफ़ी सस्ता मिलता है उसमें 10% इस मशीन से निकलने वाली जो DOC है जिसे खल बोलते हैं वो मिक्स करते हैं, उसके साथ और एक लिक्विड आता है वो भी मिक्स करते हैं और ऑन एंड एवरेज पूरा ये बना के जो कैटल फीड बेचते हैं उस कैटल फीड का आपको क्या रेट आता है सर? वो कैटल फीड का 30 रुपये किलो रेट आता है, बिक जाता है। ओके, यानी आप वो जितना बनाएंगे उतना बेच सकते हैं? बेच सकते हैं। उसको कस्टमर ढूंढने जाने की जरूरत है? नहीं जाने, वो कस्टमर खुद आती है घर में। ओके, तो सर का एक्सपीरियंस भी यही है कि कैटल फीड की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अगर आप जो क्वांटिटी आप बना सकते हैं वो आप बना के रखेंगे, कस्टमर खुद आके वो क्वांटिटी लेके जाते हैं।
बेशक मार्केट में अगर वो गए तो महंगा मिल सकता है, इसलिए डायरेक्ट जो सोर्स है जहाँ पे बना रहे हैं वहाँ क्वालिटी भी मिलेगी और बहुत रीज़नेबल रेट मिलेगा, इसलिए आप जितना बना रहे हैं उतना कैटल फीड बिक जाता है बड़े आराम से। तो सर की विज़न की हम बात कर रहे थे, उनका ऑलरेडी एक तो वो सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसमें वो कोई ब्रांड वगैरह कुछ नहीं बनाते, कस्टमर उनके पास सीड लेके आते हैं, वो प्रोसेस करके देते हैं। और साथ ही साथ सर कैटल फीड का जो बिज़नेस कर रहे हैं उस बिज़नेस में भी बहुत अच्छा मुनाफा है। हम हमारे बहुत सारे कस्टमर्स को भी बहुत सारे हमारे वीडियोस में भी हमने बताया कि आगे का जो बिज़नेस है वो कैटल फीड का बिज़नेस है, बहुत बड़ा बिज़नेस है वो और बहुत अच्छे मुनाफे वाला है। अगर आप कैटल फीड 30 रुपये किलो बेच सकते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा उसमें मुनाफा मिलता है। और ये बिज़नेस कुछ ऐसे है जो आज लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे ये बिज़नेस चल रहे हैं। इस बिज़नेस से भी आप बहुत अच्छा यानी लाखों रुपया कमा सकते हैं आप उसमें अगर सीरियसली और डीपली स्टडी करें तो। सर जो नवयुवक है, जैसे अभी आप तो नियरली 27 ईयर्स से आप काम कर रहे हैं लगभग इस फील्ड में है, जो आपके लड़के हैं उनको भी आपने इसी फील्ड में आगे बढ़ाया है। तो जो नवयुवक है पूरे इंडिया में जितने लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जो आज की डेट में जिनको एक वे नहीं मिल रहा कौन सा बिज़नेस करें, तो क्या ये एक बिज़नेस से वो एक अच्छा खासा पैसा कमा के अपनी लाइफ सेट कर सकता है? कर सकता है, तो बहुत अच्छा कर सकता है। ओके, तो यानी जो नवयुवक है उन्होंने ये बिज़नेस को एक ऑप्शन बोल के देखना चाहिए। अच्छा, देख करने के लिए बहुत अच्छा है, करने वाला चाहिए। राइट, वो तो है सर, करने वाला हर बिजनेस में जब तक करने वाला नहीं है तब तक कुछ होगा नहीं। बट अगर कोई करना चाहे, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें लोगों को लगता है कि हाँ मैं कमा लूँगा, लेकिन वो माल स्टॉक में, इन्वेंट्री में, यानी जो भी रॉ मटेरियल है उसमें वो अटक जाता है और जो बना हुआ माल है वो बिकता नहीं है। ऐसे इस बिज़नेस में एक्सपीरियंस मुझे अब तक किसी कस्टमर का नहीं है कि कोई माल रुक गया है या कोई रॉ मटेरियल रुक गया है। तो इसलिए मुझे भी ये मालूम है कि ये जो बिज़नेस है वो हर कस्टमर के लिए काफ़ी अच्छा है। और इस बिज़नेस में सबसे बड़ी बात आपने जो कही सर, हर दिन कैश इसमें आता है, यानी आदमी बगैर पैसे का नहीं है, हर दिन पैसा घूमते रहता है। तो दोस्तों, सर का एक्सपीरियंस आपने सुना। आपको भी अगर ये बिज़नेस शुरू करना है तो आप हमारी फैक्ट्री भारत एग्रीटेक जो लातूर MIDC में स्थित है वहाँ पे आके मशीन चेक कर सकते हैं। आप इस बिज़नेस से जुड़ी बहुत सारी बातें जान सकते हैं और फिर आपका डिसीजन आप ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।